करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग लेसन को। इट इज़ हिज करम, इट इज़ यह है, हिज उसका। यहाँ मुकेश की दादी कहती है इट इज़ हिज करम, यह उसका करम है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य है। सेज कहती है मुकेश's ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती है कि ये उसका करम है, उसका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, हु हैज़ वॉच्ड जिसने देखा, हर ओन हस्बैंड अपने हस्बैंड को, गो ब्लाइंड अंधा होते, विद द डस्ट धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग जो पॉलिश की धूल थी, द ग्लास ऑफ बैंगल्स चूड़ियों के ग्लास के ऊपर, कंच के ऊपर जो पॉलिश की जाती थी उससे जो डस्ट आती थी, उससे उसने अपने हस्बैंड को अंधा होते देखा था। और इसलिए वो क्या कहती है मुकेश की दादी कि ये करम है, उसका भाग्य है। अब आगे देखिए, कैन ए गॉड गिवन लिनेज, क्या भगवान के द्वारा दी गई लिनेज को, वंशावली को, यानी भगवान के लिखे को, एवर भी ब्रोकन, कभी खंडित किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। तो मानना था उनका कि भाई यही किस्मत में लिखा हुआ है, भगवान के लिखे को कौन मिटा सकता है। सी इम्प्लाइज, उसका कहने का मतलब है बोर्न, पैदाइश, इन द कास्ट जाति में, ओ बैंगल मेकर्स चूड़ी बनाने वालों की, मनिहारों की जाति के अंदर जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा है वहाँ पर, बट बैंगल्स सिवाय चूड़ियों के। इन द हाउस घर में देखिए वहाँ भी चूड़ियाँ हैं चारों तरफ। इन द यार्ड आंगन में, तो यहाँ बता रही है उसकी दादी कि आंगन में भी चूड़ियाँ ही हैं। इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर के अंदर भी। एवरी अदर यार्ड, दूसरे आंगन के अंदर भी। एवरी स्ट्रीट, हर गली में। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर हर गली में कुछ नहीं है और बस चूड़ियाँ हैं। स्पाइरल्स, गुच्छे, ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे। सनी गोल्ड, जो धूप जैसी सुनहरी लगती हैं। पेडी ग्रीन, धान जैसी हरी लगती हैं। रॉयल ब्लू, और नीला कलर है उनका गहरा। पिंक, गुलाबी भी होती हैं, पर्पल और बैंगनी भी। एवरी कलर, प्रत्येक रंग। बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स, जो भी 7 रंगों से पैदा हो सकता है, मिलाकर बनाया जा सकता है। ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के, जो भी इंद्रधनुष के रंगों से बनाया जा सकता है, 7 रंगों में से होता है। तो यहाँ तक दादी क्या बता रही है कि घर में, आंगन में और हर दूसरे घर में और हर गली में फिरोजाबाद की चूड़ियों के गुच्छे। और कैसी कैसी चूड़ियाँ, धूप सी सुनहरी हैं, धान जैसी हरी हैं, गहरे नीले रंग की, गुलाबी हैं, बैंगनी हैं, हर उस रंग की है जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से होता है। लाई इन माउंट्स, ढेरों में पड़ी हुई हैं। इन अनकेप्ट यार्ड्स, खाली पड़े आंगनों में। तो खाली पड़े आंगनों में क्या हो रहा है, ढेर लगे होते हैं उनके।
आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और ढेर लगे हुए हैं जो 4 पहियों वाली रेडी होती है उसके ऊपर भी चूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं। कैसी रेडी? पुश्ड बाय यंग मैन, जो नवयुवक के द्वारा खींची जाती है अलोंग द नैरो लेन्स, इन तंग गलियों में, अलोंग से द नैरो लेन्स, तंग गलियों में, ऑफ द सेंटी टाउन, इस गंदे से कस्बे की जो तंग गलियां हैं। तो यहाँ बता रही है दादी कि खाली पड़े आंगनों में भी ढेर लगे होते हैं और उन पर 4 पहियों वाली रेडियो पर जो इन गंदे मकानों के शहर की गलियों में नवयुवक हाथ से खींचते हुए ले जाते हैं, उन पर हैं ढेर इनके। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो अंधकार में हटमेंट्स कहते हैं झोपड़ियां हैं, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ, आगे गली में जो भी झोपड़ियां हैं सब में, ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिंकिंग ऑयल लैंप्स, फ्लेम्स कहते हैं जो लो है, ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, टिमटिमाते तेल के लैंप की लो में, सीट बॉयज़ बैठे हैं लड़के, एंड गर्ल्स और लड़कियां, विद देयर फादर्स, अपने पिता के साथ, एंड मदर्स और माँ के साथ, वेल्ड कर रहे हैं, पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगे हुए जो ग्लास है, कंच है, उसके ऊपर कलर कर रहे हैं। और ये ग्लास कैसा है? इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गोलनुमा रूप में है। Their eyes are more adjusted, उनकी आंखें और ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं। Than to the light outside, बाहर वाले प्रकाश की अपेक्षा, तो उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा ज़्यादा एडजस्ट हो गई, ज़्यादा अनुकूल हो गई हैं। टू द डार्क, अंधकार के प्रति। दैट इज़ वाई, यही वजह है, यही वजह है। दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, में अक्सर, ओफन कहते हैं अक्सर, एंड अप खो देते हैं, एंड अप लॉसिंग खो देते हैं, देयर आई साइट, अपनी आँखों की रोशनी, बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, इससे पहले कि वो बड़े हों, वयस्क बने, यानी वयस्क बनने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, यही वजह है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। सविता ए यंग गर्ल इन ए Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सोल्डरिंग मीन्स होता है जोड़ना। सविता ए यंग गर्ल, एक नव युवती है, इन ए ड्रैब पिंक ड्रेस, फीके गुलाबी रंग की ड्रेस में, फीके गुलाबी रंग की ड्रेस में, सीट्स बैठी है एलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एलोंग साइड बराबर में, एन एल्डरली वुमेन एक ज़्यादा उम्र की औरत के साथ, एक बुज़ुर्ग महिला के साथ। सोल्डरिंग जोड़ रही है, पीसीज टुकड़ों को, ऑफ ग्लास
कंच के इन टुकड़ों को जोड़ रही है। तो फीके गुलाबी रंग की ड्रेस पहने ये सविता नाम की जो युवती है एक बुजुर्ग महिला के पास बैठी शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव, जैसे ही उसके हाथ मूव करते हैं, चलते हैं, मैकेनिकली यंत्रवत, उसके हाथ चूँकि यंत्रवत चलते हैं, लाइक जैसे कि द टोंग्स चिमटे ऑफ ए मशीन, एक मशीन के। तो हाथ यहाँ पे हाथ कैसे चलते हैं उसके, जैसे मशीन के चिमटे, यानी बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, बड़ी फास्टली वो उनको जोड़ती जा रही है। आई वंडर, मैं आश्चर्य करती हूँ, लेखिका कह रही है, इफ शी नोज की क्या वो जानती है, द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, चूड़ियों की पवित्रता को। सैंक्टिटी कहते हैं पवित्रता। क्या वो चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिन्हें बनाने में वो मदद कर रही है या मदद करती है जिन्हें बनाने में। इट सिम्बोलाइजेज, यह प्रतीक है। एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक भारतीय औरत के सुहाग का। यह एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस, पवित्र मानी जाती है ये। इन मैरिज, शादी में यह पवित्र मानी जाती है। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन उसको अचानक इसका पता चलेगा। सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन। इट विल ड्रॉन ऑन हर, उसे पता चलेगा। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड वेल, जब उसके सर को ढक दिया जाएगा। विद ए रेड वेल, एक लाल रंग के दुपट्टे से। तो यहाँ पर लेखिका क्या बताना चाह रही है कि जिस दिन वो दुल्हन बन जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हेना, उसके हाथ डाई कर दिए जाएंगे लाल कलर के। विद हीना कहते हैं मेहंदी से, यानी मेहंदी रचा दी जाएगी जब उसके हाथों पर, उसके हाथ लाल मेहंदी से रंगे होंगे। एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियाँ रोल्ड ऑन टू, चढ़ा दी जाएंगी हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में। सी विल देन बिकम, तब वो बन जाएगी ए ब्राइड, एक दुल्हन, तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत के तरीके से, बिसाइड हर, जो उसके बगल में बैठी है। हु बिकेम, जो बनी थी, वन मैनी ईयर्स एगो, बहुत सालों पहले। तो ये बुढ़िया भी बहुत सालों पहले दुल्हन बनी थी, वैसे ये भी बन जाएगी। सी स्टिल हैज बैंगल्स, अब भी चूड़ियाँ हैं, ऑन हर रिस्ट, उसके हाथ में। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन आँखों में कोई चमक नहीं है, आँखों में रोशनी नहीं है। तो बुढ़िया की बात कर रहे हैं जी, जो बूढ़ी औरत है, हाथों में उस युवती के चूड़ियाँ तो हैं अभी, लेकिन आँखों की रोशनी अब नहीं है, वो चली गई। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो कहती है, इन ए वॉइस, एक आवाज़ में। ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जो प्रसन्नता से वंचित है, प्रसन्नता नहीं है उसकी, दुखी मन से कहती है। क्या कहती है वो दुखी मन से? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया।
शी हैज़ नॉट इंजॉयड, उसने आनंद नहीं उठाया, इवन वन फुल मील, एक पूरे भोजन का भी, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में। वो कहती हैं कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी पेट भर खाना नहीं खाया। दैट इज़ वॉट शी हैज़ रीप्ड, यही चीज़ है जो उसने रोपी है, जो उसने कमाया है, यही है जिंदगी भर की कमाई। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, विद ए फ्लोविंग बियर्ड, एक लहराती हुई दाढ़ी वाला, सेज कहता है, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता, एक्सेप्ट बैंगल, सिवाय चूड़ियों के, सिवाय चूड़ी बनाने के काम के कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन, वो सब कुछ जो मैंने किया, इज है मेक ए हाउस, एक घर का बनाना, फॉर द फैमिली, परिवार के लिए, टू लिव इन, जिसमें रहते हैं अब। जिसमें अब रहते हैं। हियरिंग हिम, उसको सुनकर, वन वंडर्स, कोई आश्चर्य करेगा, इफ़ ही हैज अचीव्ड, कि शायद उसने प्राप्त कर लिया, वॉट मैनी हैव फेल्ड, जिसमें बहुत सारे असफल हो गए, वॉट मैनी हैव फेल्ड, जिसमें बहुत सारे असफल हो गए, इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन में। तो उसकी बात सुनकर लगता है कि उसने कुछ ऐसा पा लिया जो बहुत सारे लोग अपने जीवन में नहीं पा सके। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, वो एक छत रखता है, ओवर, ऊपर, हिज हेड, अपने सर के, यानी उसके सर के ऊपर छत है। दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस फॉर मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ to eat rings in every home. To cry, रोना, of not having money, धन के ना होने का, to do anything, कुछ भी करने के लिए, भी काम करने के लिए धन के होने का, धन न होने का जो रोना है, और धन है तो किस चीज़ के लिए है, एक्सेप्ट, सिवाय, कैरिंग ऑन बिजनेस, बिजनेस चलाने के सिवाय, तो थोड़ा बहुत धन है तो वो कैरी ऑन करने के लिए बिजनेस को, ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियों को बनाने का जो बिजनेस है, नॉट इवन इनफ, और पर्याप्त नहीं है, धन उतना नहीं है उनके पास, टू ईट, वो खा सकें। और ये रोना धोना की जो रिंग्स, आवाज़ें हैं, इन एवरी होम, हर घर से आती हैं, जो दकराई, ये चीखें हैं, ये आवाज़ें हैं धन के ना होने की, सिवाय अपना चूड़ी बनाने का बस कारोबार चल रहा है, खाने के लिए काफ़ी नहीं है। ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं, रिंग्स इन एवरी होम, हर घर से ये घंटी बजती है, हर घर से ये आवाज़ आती है। द यंग मैन, नवयुवक, इको द लेमेंट, नवयुवक भी अपने बड़ों के रोने को दोहराते हैं। इको द लेमेंट कहते हैं रोने को दोहराना। नवयुवक भी इको द लेमेंट दोहराते हैं ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बड़ों के रोने को। लिटिल हैज़ मूव्ड, कुछ नहीं बदला है, थोड़ा बहुत बदलाव है विद टाइम, समय के साथ। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर कुछ नहीं बदला है अब तक। लिटिल, थोड़ा बहुत ही हैज़ मूव्ड, बदला है विद टाइम, समय के साथ। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में।
ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, मस्तिष्क को स्तब्ध कर देने वाले वर्षों की मेहनत ने, मस्तिष्क को स्तंभ कर देने वाले वर्षों ने हैव किल्ड, मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव, सारी शुरुआत को, कि कोई भी किसी नए काम की शुरुआत करे, यानी जो भी नेतृत्व क्षमता है उसको मार दिया। एंड द एबिलिटी, और योग्यताओं को, जो सामर्थ्य थी उसको ख़त्म कर दिया। टू ड्रीम, ख्वाब देखने की। तो जो ये माइंड को नम कर देने वाली परिश्रम के साल हैं, ईयर्स ऑफ टॉयल हैं, परिश्रम के साल है, इन्होंने बस मार दिया। मेहनत की है चूड़ी बनाने में, और नई चीज़ की शुरुआत करें, इनिशिएटिव करें, ये चीज़ तो ख़त्म हो गई है। कोई साहस ही नहीं करता है किसी नई चीज़ को शुरू करने का। एबिलिटी जो है लोगों की ड्रीम देखने की, नए बिजनेस को शुरू करने का जो ड्रीम हो सकता है, ये भी पूरे तरीके से ख़त्म हो गई। तो यही लिखा है राइटर ने कि मस्तिष्क को स्तंभ कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने सारी नेतृत्व क्षमता और स्वप्न देखने के सामर्थ्य को मार दिया है। अब आगे ऑथर कहती है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, अपने आप संगठित क्यों नहीं कर लेते, क्यों नहीं बना लेते, इनटू ए कोऑपरेटिव, एक सहकारी संस्था के अंदर एक कोऑपरेटिव बना क्यों नहीं लेते, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हो। कोऑपरेटिव सहकारी संस्था होती है जो किसी एक काम करने वालों की हेल्प करती है, उनको लोन देती है जिससे अपने बिजनेस को बढ़ा सके। इससे उनको फिर प्राइवेट सेक्टर से लोन नहीं लेना पड़ता, बीच के जो दलाल होते हैं मुनाफाखोर, उनसे जान बच जाती है। तो ये मशवरा देती है वो भी लेखिका उसको, वाई नॉट ऑर्गेनाइज, क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते योर सेल्फ, खुद, इनटू एक कोऑपरेटिव, एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं हो जाते आप ऑर्गेनाइज, यानी आप लोग मिलकर एक सहकारी संस्था क्यों नहीं बनाते हो। आई आस्क, मैंने पूछा, ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, नवयुवकों के एक ग्रुप से, हु हैव फॉलन इनटू द वाइसियस सर्किल, हु हैव फॉलन इनटू द वाइसियस सर्किल, वाइसियस सर्किल कहते हैं बिचौलियों का दुष्चक्र। आई आस्क, मैंने पूछा, ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, नवयुवकों के एक समूह से, एक ग्रुप से, हु हैव फॉलन, जो गिरफ्त में आ चुके थे, इनटू द वाइसियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन, बिचौलियों के दुष्चक्र की गिरफ्त में आ चुके थे, जो हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जिन्होंने जाल में फंसाया था उनके पिता को और उनके फोर फादर्स, पूर्वजों को। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम संगठित हो भी जाएं, अगर हम संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस, हम ही होंगे में, हु विल बी होल्ड अप, जिनको पकड़ा जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा। होल्ड अप कहते हैं पकड़ा जाएगा, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग टू जेल, और खींचकर जेल में डाल दिया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई गैर कानूनी काम करने के जुर्म में। उन्होंने कहा कि बिचौलियों का, जो बिचौलिए हैं ये, उनकी इतनी पकड़ हो गई है, अगर हम मिलकर संगठित हो भी जाते हैं हम सब, तब भी पुलिस हम ही को पकड़ेगी, पीटेगी और किसी गैर कानूनी काम को करने के नाम पर जेल में डाल देगी। दे से, वे कहते हैं, देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, वे कहते हैं कि उनके बीच कोई लीडर नहीं है। नो वन, कोई नहीं है, हु कुड हेल्प, जो मदद कर सके, दैम, उनकी, सी थिंग्स, चीज़ों को देखने में, डिफरेंटली, अलग तरीके से। कोई नहीं है जो
चीज़ों को अलग तरीके से देखने में उनकी मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are, उनके पिताजी भी इतने ही टायर्ड हैं, थके हुए हैं, as they are, जितने वे हैं। उनके पिता भी उन्हीं की तरीके से थके हुए हैं। They talk, वो बातें करते हैं, endlessly, बहुत ज़्यादा, यानी इन्हें स्पाइरल, लगातार। That move from poverty to apathy to greed, जो लेकर के जाती है गरीबी से एपेथी, घृणा की तरफ, टू ग्रीड, और गरीबी से लालच की तरफ, एंड टू इनजस्टिस, और गरीबी से अन्याय की तरफ लेकर के जाती है। इतनी बात उन्होंने बताई। अब देखिए आगे लेखिका क्या कह रही है। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनकर उनकी बातों को सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैं दो अलग अलग, डिस्टिंक्ट कहते हैं अलग अलग, वर्ल्ड्स, दुनिया को देखती हूँ, दो संसार दिखाई देते हैं मुझे। वन ऑफ द फैमिली, एक उस परिवार का संसार, कोट इन द वेब ऑफ पुअर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और जन्म की जाति के कलंक में दबा है, बर्डन्ड, बोझ में दबा है, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जाति के कलंक की। इन विच, जिसके अंदर, दे आर बोर्न, वो पैदा हुए। द अदर, और दूसरी जो दुनिया है उसमें क्या है, ए वाइसियस सर्किल ऑफ साहूकार, साहूकार। दूसरी दुनिया किसका है, वो एक वाइसियस सर्किल है, एक दुष्चक्र है, वो साहूकार का, मिडिलमैन, बिचौलियों का, जो दलाल होते हैं उनका, द पुलिसमैन, पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों का। दूसरी दुनिया इनकी है, यानी एक गरीब लोग है, एक ये अमीर वर्ग है जो उनके ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिकों का, सरकारी अफसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं जो सरकारी अफसर होते हैं, एंड द पॉलिटिशियन, और राजनीतिक। तो एक दूसरी दुनिया इनकी है जो इनको सताने में लगी है। टूगेदर, एक साथ मिलकर के, दे हैव इम्पोज्ड, उन्होंने डाल दिया है, द बैगेज, बोझ, एक साथ मिलकर के उन्होंने बोझ डाल दिया, ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर, बच्चे के ऊपर, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह कभी नहीं पुट डाउन कर सकता, नीचे उतार सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले वो सचेत हो, ही एक्सेप्ट्स, वो स्वीकार कर लेता है, इट इसको, एज नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर, एज हिज फादर, जैसे उसके पिता ने किया। टू डू एनीथिंग, कुछ और करना, एल्स वुड मीन, जिसका मतलब होगा, कुछ और करने का अर्थ होगा, टू डेयर, हिम्मत करना, कुछ और करने का मतलब होगा हिम्मत करना। एंड डेयरिंग, और हिम्मत करना, इज़ नॉट पार्ट, हिस्सा नहीं है, ऑफ हिज ग्रोविंग अप, उनके पालन पोषण का,
उनके पालन पोषण में हिम्मत करना उनको सिखाया ही नहीं गया है, वो उसका हिस्सा नहीं है। अब आगे राइटर क्या कहता है, व्हेन आई सेंस ए फ्लैश, जब मैं एक फ्लैश को महसूस करता हूँ, एक चिंगारी को महसूस करता हूँ, ऑफ इट इसकी इन मुकेश, मुकेश के अंदर, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाता हूँ। तो उस वक्त मैं खुश हो जाता हूँ। अब मुकेश क्या कहता है, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो अपनी बात को रिपीट करता है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, दोहराता है वो अपनी बात को। ही विल गो टू गैरेज, वह गैरेज में जाएगा। एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे, लेकिन गैरेज बहुत दूर है। फ्रॉम हिज होम, उसके घर से, लेकिन गैरेज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चलूँगा, पैदल चलूँगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करता है, वह जिद करता है, मैं पैदल चलूँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम, क्या तुम सपना भी रखते हो, क्या तुम सपना भी देखते हो। फ्लाइंग ए प्लेन, एक प्लेन को उड़ाने का, क्या तुम एक प्लेन को, एक जहाज को उड़ाने का सपना भी देखते हो। ही सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप हो जाता है। नो, नहीं। ही सेज, वह कहता है नहीं। स्टेरिंग, देखते हुए, एट द ग्राउंड, जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर, धरती की तरफ देखते हुए वो कहता है नहीं। इन हिज स्मॉल मरमर, उसकी इस छोटी सी जो बुदबुदाहट है, जो धीरे धीरे कह रहा है। देयर इज एन इम्ब्रेसमेंट, एक असमंजस्य है, एक इम्ब्रेसमेंट है। दैट ही हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड, जो अभी तक नहीं बदला, इनटू रिग्रेट, पश्चाताप में। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, कंटेंट, संतुष्ट। टू ड्रीम, ख्वाब देख करके, ऑफ कार्स, कारों का, वो कारों का सपना देख के संतुष्ट है। दैट, जिन्हें ही सीज, वो देखता है। हर्टलिंग डाउन, ऊपर नीचे चलता हुआ, द स्ट्रीट्स, गलियों में, ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे की। फ्यू एरोप्लेन्स, थोड़े बहुत एरोप्लेन्स। फ्लाई, उड़ते हैं, ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से थोड़े बहुत जहाज उड़ते हैं। यहाँ के बच्चों कंप्लीट हो गया आपका लेसन। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।